राजधानी जयपुर में निर्माणाधीन देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर आयुष्मान टावर को लेकर अब सिर्फ निर्माण ही नहीं बल्कि ऑपरेशनल प्लानिंग भी तेज हो गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बेसमेंट से लेकर 24वीं मंजिल तक का फ्लोरवार प्लान तैयार कर लिया है, जिसे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के सामने पेश किया गया। हाई लेवल बैठक में सीएस ने प्लान भी कई सुझाव दिए हैं। टावर में 9 फ्लोर जनरल वार्ड के लिए रिजर्व रखने की योजना है। आखिर कैसा होगा आयुष्मान टावर का मेडिकल प्लान और क्या है इसकी मौजूदा स्थिति, देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हुई हाई लेवल बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आयुष्मान टावर की प्रोग्रेस की समीक्षा की। जेडीए ने अब तक हुए सिविल वर्क का प्रेजेंटेशन दिया, जबकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने टावर के संचालन के लिए तैयार फ्लोर वार प्लान पेश किया। अधिकारियों के मुताबिक 24 मंजिला टावर में 9 फ्लोर जनरल वार्ड के लिए रिजर्व रखने की योजना है। फिलहाल 18 मंजिल तक सिविल वर्क पूरा हो चुका है और टॉप फ्लोर पर हेलीपैड को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टावर की शुरुआत के लिए दिसंबर 2027 की टाइमलाइन तय है और सेवाएं फेज वार शुरू करने पर भी विचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इच्छा है कि जितना जल्दी हो सके इस टावर को ऑपरेशनलाइज करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट वाइज स्पेस एलोकेशन, नर्सिंग रिक्वायरमेंट्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, इसी प्रकार से जो फैकल्टी का रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आज मैंने एग्जामिन किया था। दिसंबर 27 तक तैयार हो जाएगा। खुशी की बात यह है कि हमारा जो टारगेट है अगले साल दिसंबर से पहले इसको हम पूर्ण रूप से चालू कर देंगे। फिनिशिंग अभी 18th फ्लोर तक की जैसे आज रिव्यू मीटिंग हुई थी और जितने भी ऊपर के फ्लोर्स हैं उन पे भी कार्य चालू है और जैसे जैसे एरियाज फिनिश होते जाएंगे वैसे ओपन होते जाएंगे। देखिए, स्ट्रक्चरल वर्क तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जितना भी हेलीपैड वगैरह जो बनना था वो बन गया है। इंटीरियर्स का काम चालू है। 6 to 14 फ्लोर्स तक इंटीरियर्स भी हो चुके हैं। नीचे वाला भी इंटीरियर पूरा हो जाएगा। और जैसा आप कह रहे थे, क्योंकि जैसा कार्डियक ट्रांसप्लांट होता है, कार्डियक ट्रांसप्लांट द विंडो इज़ ओनली 5 to 6 आवर्स। सो यदि हेलीपैड होगा तो पेशेंट्स के लिए बहुत ईज़ हो जाएगा, हमारे लिए ट्रांसप्लांट के लिए भी। और डेफिनेटली आज जिस तरह से एडवांसमेंट आ रहा है मेडिकल केयर में, तो कहीं से एयरलिफ्ट करके पेशेंट को कहीं लाना पड़े तो उसके लिए तो बहुत फायदा होने वाला है। एसएमएस अस्पताल में निर्माणाधीन आयुष्मान टावर के संचालन की कवायद। एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने 24 मंजिला टावर की ऑपरेशन प्लानिंग तैयार की। सीएस वी श्रीनिवास को विभागवार पेंशन फ्रेंडली ऑपरेशनल प्लान पेश किया गया। बेसमेंट 2 में CSSD, लॉन्ड्री, बायोमेडिकल वेस्ट और पार्किंग की व्यवस्था। बेसमेंट 1 में किचन, स्टोर्स, कैंटीन, स्टाफ लॉकर समेत अन्य सेवाएं। ग्राउंड फ्लोर पर OPD, IPD एंट्री, लॉबी और 100 रजिस्ट्रेशन काउंटर, TPA, एडमिशन काउंटर और फूड कोर्ट के लिए भी डेडिकेटेड स्पेस। पहली मंजिल पर OPD क्लस्टर, GI लैब, R&D और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, स्पोर्ट्स मेडिसिन रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए भी जगह निर्धारित। दूसरी मंजिल पर एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप, लैब, ब्लड बैंक, CT स्कैन और MRI। तीसरी मंजिल पर 87 बेड का मेडिकल ICU कॉम्प्लेक्स, सपोर्ट एरिया, वेटिंग एरिया। चौथी मंजिल पर 10 मॉड्यूलर मल्टी स्पेशलिटी OT और 28 SICU बेड। पांचवी मंजिल पर 10 मॉड्यूलर OT और प्री पोस्ट ऑपरेटिव 28 SICU बेड। छठी से 14वीं मंजिल तक IPD वार्ड और HDU के लिए 768 बेड। 6वीं मंजिल पर जनरल सर्जरी, 7वीं मंजिल पर सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी ऑन्कोलॉजी, 8वीं मंजिल पर सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और HPB सर्जरी, 9वीं मंजिल पर ऑर्थोपेडिक और RRC, 10वीं मंजिल पर एंडोक्राइनोलॉजी और मॉलिक्यूलर मेडिसिन, 11वीं मंजिल पर जनरल मेडिसिन, 12वीं मंजिल पर 88 बेड मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल पेशेंट्स के लिए, 13वीं 14वीं मंजिल पर सुपर स्पेशलिटी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विंग रहेगी। 15वीं से 21वीं मंजिल तक 118 बेड के प्राइवेट वार्ड। प्राइवेट वार्ड में डबल, सिंगल और VIP श्रेणी की सुविधा। 22वीं मंजिल पर डॉक्टर्स कॉमन रूम और लाइब्रेरी प्रस्तावित। 23वीं 24वीं मंजिल पर सर्विस फ्लोर, हेलीपैड समेत अन्य सुविधाएं। मुख्य सचिव के सुझावों के बाद जल्द फाइनल प्लान तैयार होगा। देश के सबसे बड़े मेडिकल टावर यानी कि IPD टावर को
शुरू करने को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। खुद मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज बैठक हुई, जिसमें मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से पहली बार ये प्रेजेंटेशन पेश किया गया कि किस फ्लोर पर क्या क्या किया जाएगा और साथ में इन सेवाओं का मरीजों को कैसे फ़ायदा मिलेगा। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया है कि 2027 तक आईपीडी टावर को शुरू कर दिया जाएगा और मरीजों को इसका फ़ायदा मिलने लगेगा। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फैशन न्यूज़, जयपुर।